हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी सर के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लाइट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं और इसके पहले हमने 3 पार्ट पढ़ा चुका है, ठीक है। जिसमें हमने समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और प्रकाश की कुछ क्या है कि बेसिक बातें बताई हैं। जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और प्रकाश से कैसे हमको कोई वस्तु दिखाई देती है, तो ये सब बातें हमने पिछली वीडियो में कर चुकी है, ठीक है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखा है वे प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख लें, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। तो उत्तल दर्पण होता क्या है दोस्तों? पहली बात तो ये एक स्फेरिकल मिरर है, गोली दर्पण है, किसी स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है जिसको काट के अगर इसकी क्या है कि बल्क सरफेस पे, मतलब उभरी हुई सरफेस पे क्या किया गया है, उभरी हुई सरफेस को परावर्तक बनाया गया है और दबी हुई सरफेस को क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया, ठीक है। तो दबी हुई सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है, उभरी हुई सरफेस को परावर्तक तल बनाया गया है। तो यही क्या है हमारा कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ से ये एक बात याद रखनी है कि उत्तल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये काम करता है किरणों को डाइवर्ज करने का, ठीक है। जैसे ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल बात की है, ठीक है। तो इसमें हम केवल जानेंगे जैसे इसमें अगर वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब आभासी होगा, रियल होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो बात करें कि ये उत्तल दर्पण जो कॉन्वेक्स मिरर है ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। किरणों को फैलाने का काम करता है। तो यह कैसा मिरर है, एक डाइवर्जिंग मिरर है। जैसे देखिए अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई किरण आई तो क्या है कि और उत्तल दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती है, ये क्या होती है, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत दिखती है, ठीक है। इसको अगर हम इस लाइन को पीछे बढ़ाएं तो वहां जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वो क्या होगा, फोकस पॉइंट। क्या होगा दोस्तों, फोकस पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, किरणों को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। किरण ऐसी गई, ये फैला दी। इधर से भी अगर कोई किरण पैरेलल जाएगी तो इसको भी क्या करेगा ये दोस्तों, ये फैला देगा, ठीक है, ये फैला देगा। तो ये भी इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये जाके फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत दिखेगी, ठीक है। तो ये किरणों को फैलाने का काम करती है, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर को। देखिए अपसारीय दर्पण, अपसारी दर्पण, ठीक है, अपसारी दर्पण या फिर डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं और अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण हमने पिछली वीडियो में बताया था कॉन्केव मिरर को कहते हैं, क्योंकि वो किरणों को कन्वर्ज करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, इसलिए उसका यूज करते हैं सोलर कुकर में, ठीक। और ये क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर है। अपसारी मतलब किरणों को फैला देना, ठीक है। तो यह एक कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर कैसा दर्पण है दोस्तों, अपसारी दर्पण डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर, कैसे प्रतिबिंब इसमें बनता है, ठीक। तो पहली बात वस्तु की स्थिति, किरण आरेख से हम इसलिए बनाए हैं, यहाँ पे थोड़ा डिटेल इसलिए बताए हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है। तो याद करने में क्या होगी, डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक। इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, वो प्रतिबिंब की क्या है, प्रकृति है, ठीक है। तो बात करें अगर वस्तु की स्थिति, तो वस्तु को अगर हम उत्तल दर्पण के सामने इन्फिनिटी पे रखें, इन्फिनाइट में रखें, तो अनंत पे रखें, वस्तु की स्थिति कहाँ पे रखें दोस्तों, अनंत पे, ठीक। पहली बात इसमें दो ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, एक अनंत पे या फिर अनंत और ये क्या है हमारा पोल है, अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रख दें
तो दो ही कंडीशन में इसमें प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो हम बात करें अगर वस्तु को अनंत पे रखें तो अनंत से मान लेते हैं ये क्या है, हमारी वस्तु की स्थिति है, ये हमारी कोई वस्तु है। तो अनंत से जितने भी किरणें आएंगी पैरेलल आएंगी और उत्तल दर्पण से टकराने के पश्चात ये कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत दिखेगी, फोकस से होकर ये क्या होगी, ऐसे लौट जाएगी। लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी। अब फोकस पे आपस में कट करेंगी तो प्रतिबिंब जहाँ पे परावर्तित किरणें कट करती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जहाँ पे परावर्तित किरणें कट करती हैं प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। तो इसको अब ये आगे तो कहीं कट नहीं करेंगी तो इनको हम क्या किए, पीछे बढ़ा दिए और पीछे बढ़ाने पे ये फोकस पे आकर इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे कट रही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों, इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। ठीक है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी दोस्तों, फोकस पर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी दोस्तों, फोकस पर। अगर वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों, फोकस पर। अब कैसा बनेगा, देखिए दर्पण के सामने इधर बन रहा है, ठीक है, दर्पण के इधर बन रहा है और यहाँ पे वास्तव में किरणें मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी। ठीक है, आभासी मीन्स क्या होता है दोस्तों, वर्चुअल। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले जानेंगे क्या होगा, वर्चुअल। तो अगर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पे। कैसा बनता है, आभासी। और बताए थे आपको जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वे कैसा बनेगा, सीधा। तो प्रतिबिंब यहाँ पे आभासी और कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा। क्या बनेगा दोस्तों, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक, अगर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, यहाँ पे आके बहुत छोटा सा बना प्रतिबिंब। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु इन्फिनिटी पे रखी है, फोकस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा। अब दूसरी स्थिति इसकी क्या रखी जाएगी, इन्फिनिटी और पी के बीच, इन्फिनिटी और पोल के बीच में वस्तु को रखेंगे तो देखिए इसका जो किरण आरेख होगा, किरण आरेख यहाँ पे एफ लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक किरण तो जाएगी, अगर वस्तु को हम यहाँ पे रख दें, ठीक, वस्तु को यहाँ पे रख दें ए बी, तो एक किरण तो पैरेलल जाएगी, एक किरण क्या जाएगी दोस्तों, पैरेलल जाएगी। परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से, फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं जाएगी लेकिन जाते हुए प्रतीत होगी। इसलिए उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो भी कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है कैसा होता है दोस्तों, आभासी होता है। तो वह आके यहाँ पे मिलेगी, अब यहाँ पे मिलेगी तो अब देखिए दूसरी किरण इसी से होकर जाएगी, कहाँ से होकर, ये क्या है, इसके सामने सी है, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक, ये पोल है, तो दूसरी किरण सी से होकर जाते हुए प्रतीत होगी। अब ये क्या होगी, जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, जैसे जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये जाती हुई कहाँ से प्रतीत होगी, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है, तो वस्तु यहाँ पे रखी थी, प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति पी और पोल और फोकस के बीच बना, पोल और फोकस के बीच बना। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति दोस्तों कहाँ पे बनी, पोल और फोकस के बीच में। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति पोल और फोकस के बीच में बनी। कैसी बनी, आभासी बना, आभासी बना। ठीक है, सीधा बना, सीधा बना और वस्तु से छोटा बना। ठीक।
ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, दोनों कंडीशन। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा दोस्तों? सीधा बनेगा। दोनों कंडीशन याद रखनी है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। अनंत पे रखी, फोकस पे बना, आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से छोटा बना। अगर वस्तु को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखें तो P और F के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जब भी प्रतिबिंब आभासी बने हमेशा सीधा बनेगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा हमेशा उल्टा बनेगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, ठीक है, समतल दर्पण। ठीक, तो इतनी बातें याद रखनी है। और ये उत्तल दर्पण कैसा मिरर है? अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब इसका जो यूज करते हैं हम कहाँ पे करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? यूज कहाँ पे किया जाता है? पहली बात तो इसका दृष्टीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो एग्जाम में पूछा गया है किस मिरर का दृष्टीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है? तो दृष्टीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, ठीक है। दृष्टि क्षेत्रफल ज़्यादा किसका होता है? सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्रफल किसका होता है? वे है कौन सा? उत्तल दर्पण, ठीक। दृष्टि क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण कितनी भी बड़ी वस्तु रहे उसका आके क्या होगा? जैसे इसके उत्तल दर्पण के सामने कितनी भी बड़ी वस्तु रहे उसका प्रतिबिंब छोटा सा आसानी से बना देगा पूरे मिरर में, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, दृष्टि क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण इसका यूज करते हैं रियर व्यू के, पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है। मोटर वाहनों में जो ड्राइवर होता है उसके पास बगल में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो रियर मिरर के रूप में, रियर व्यू के रूप में, रियर व्यू या फिर इसी को बोलते हैं पीछे का दृश्य, ठीक। पीछे का दृश्य देखने के लिए ड्राइवर के बगल में लगाया जाता है कौन सा? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। और दूसरा इसका जो यूज किया जाता है, दूसरा ये क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। अब अपसारी दर्पण ये किरणों को फैलाने का काम करेगा, इसलिए जो स्ट्रीट लाइट होती है, गली में जो लाइट लगाई जाती है उसमें इसका यूज किया जाता है ताकि किरणों को सभी जगह फैला दे और गली में क्या है? रोशनी बराबर बनी रहे, ठीक है। दूर तक रोशनी क्या हो? फैल जाए। तो इसका फैलाने का काम है, इसलिए इसका यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट में। कहाँ पे करते हैं दोस्तों? स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट। जबकि देखिए स्ट्रीट लाइट में जो गलियों में लाइट लगती है उसमें कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर। जबकि अवतल दर्पण का जो यूज होता है हेडलाइट में, ठीक है, गाड़ियों के हेडलाइट में। इसका रियर व्यू देखने के लिए उसमें गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, टॉर्च में किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। जबकि स्ट्रीट में किसका यूज करते हैं? स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का, ठीक। तो इतने क्वेश्चन याद रखना है किससे? कॉन्वेक्स मिरर से, उत्तल दर्पण से। इसके बाद हम कुछ और बेसिक बातें जानेंगे, जैसे मैग्निफिकेशन क्या होता है, किसका मैग्निफिकेशन कितना होता है, पॉजिटिव निगेटिव, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो टॉपिक है मैग्निफिकेशन। देखिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट का क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक। एक एक पॉइंट क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके बाद क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं दोस्तों? आवर्धन। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसका आवर्धन कितना होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर की बात करें, जो प्लेन मिरर की बात करें, पहली बात मैग्निफिकेशन होता क्या है, इसको एम से डिनोट करते हैं,
ठीक है। मैग्निफिकेशन ये क्या है, एम से डिनोट करते हैं, ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई, लेंथ ऑफ इमेज या प्रतिबिंब हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई अपान में क्या होता है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज या वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की हाइट, ठीक है। प्रतिबिंब की हाइट अपान में क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, या फिर ये कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यही क्या होता है दोस्तों, मैग्निफिकेशन। अब देखिए, अगर वस्तु की लंबाई क्या होगी, प्रतिबिंब की लंबाई से क्या होगी, अगर हम इसको डिनोट करें, ये क्या है, आई अपान ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट करें, हाइट ऑफ इमेज को हम आई से डिनोट कर रहे हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट करते हैं, तो जब भी प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा, जब भी प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। ऊपर की वैल्यू अगर छोटी होगी, ऊपर की वैल्यू छोटी होगी तो मैग्निफिकेशन 1 से हमेशा क्या आएगा दोस्तों, छोटा आएगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इफ कंडीशन देखिए, इफ आई लेस देन ओ, इमेज की जो लंबाई है किससे, प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई से क्या है, छोटी है, तो देन क्या होगा, देन मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से छोटा, क्या होगा दोस्तों, 1 से छोटा। तो हम बताए हैं, तो हम बताएं क्या है दोस्तों, इसमें क्या बताए हैं कि देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर है, पहली बात तो जो प्लेन मिरर है उसका मैग्निफिकेशन, उसमें इमेज की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों क्या होती है, इमेज की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन कैसा होता है, +1। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है उसका, +1। तो प्लेन मिरर ठीक, प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन कितना होता है, +1। ये याद रखना है, न तो निगेटिव लगाना है, न क्या लगाना है, 1 से कम लगाना है, न 1 से ज़्यादा। तो +1 होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि वहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, तो सीधे के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। जब भी इमेज बड़ा बनेगा वस्तु से तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अगर इफ यहाँ पे आई कैपिटल है दोस्तों, आई, इफ दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी हो किससे, ऑब्जेक्ट की लंबाई से, प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी हो किससे, ऑब्जेक्ट की लंबाई से, देन मैग्निफिकेशन क्या होगा दोस्तों, मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से बड़ा बनेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होगा दोस्तों, 1 से बड़ा बनेगा। अगर दोनों क्या हो, आई की लंबाई बराबर ऑब्जेक्ट की लंबाई, तो देन मैग्निफिकेशन क्या होगा दोस्तों, 1 के बराबर बनेगा, ठीक है। पहली बात तो 1 से छोटा कब बनेगा, हम आपको बता चुके हैं, अगर वस्तु इन्फिनिटी पे रखी हो अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो वहाँ मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा अवतल दर्पण में, ठीक। जबकि अगर वस्तु इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं अवतल दर्पण का उसको देख लीजिए, कब कब क्या है कि इमेज की लंबाई वस्तु से छोटी है तो उस समय मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक। और वास्तविक के लिए क्या होगा, अगर प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो मैग्निफिकेशन है m की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, m की वैल्यू निगेटिव लिए जाएगी, ठीक है, निगेटिव ली जाएगी। तो प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण में 1 से छोटा जब भी बना, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, वस्तु की लंबाई से छोटी बनी, तो उन कंडीशन में हमने बात किया था कि उल्टा जब भी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब भी उल्टा बनेगा तो मैग्निफिकेशन क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा, ठीक। और दूसरी बात करें आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए,
ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब में हमेशा कैसा बनता है प्रतिबिंब, सीधा बनता है, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है दोस्तों, सीधा बनता है। और सीधे के कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होता है वो कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आभासी कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होता है वे कैसा दोस्तों, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। इसलिए जो उत्तल दर्पण है, अभी जो दर्पण हम पढ़ाए हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है। और प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा और पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और प्लेन मिरर तीनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर प्रतिबिंब की लंबाई ऑब्जेक्ट की लंबाई से, वस्तु की लंबाई से छोटी है तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा। अगर इमेज की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा दोस्तों, 1 से बड़ा होगा। अगर दोनों की लंबाई बराबर है तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। और पॉजिटिव निगेटिव कब रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा, ठीक। आभासी प्रतिबिंब बनेगा या सीधा बनेगा, उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और देखिए, पहले तो उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की बात करें। अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर की बात करें तो इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है, इसमें प्रतिबिंब 5 कंडीशन में उल्टा बनता है। तो 5 कंडीशन में मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा, ठीक है। और निगेटिव आएगा, 1 से छोटा भी आता है, 1 से बड़ा भी आता है, ठीक। 1 से छोटा भी आता है, 1 से बड़ा भी आता है। तो आप देख लीजिए, अगर इन्फिनिटी पे रखा है, अगर वस्तु कहाँ पे रखी है, इन्फिनिटी पे, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई छोटी बनेगी, उल्टा बनेगा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। तो हमेशा क्या आएगा, माइनस 1 से कम, निगेटिव आएगा लेकिन 1 से कम निगेटिव, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखा गया है तो 1 से कम निगेटिव किसके, अवतल दर्पण के लिए, ठीक। अगर वस्तु इन्फिनिटी पे रखी है तो प्रतिबिंब मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगा और कैसा आएगा, निगेटिव। इन्फिनिटी और सी के बीच, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है तो मैग्निफिकेशन इस समय भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, छोटा बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ भी मैग्निफिकेशन जो होगा वो कैसा होगा, 1 से छोटा, 1 से कम। और इस समय भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव आएगा, ठीक। ये माइनस में आएगा, 1 से कम होगा माइनस में, ठीक। अगर कहाँ पे रखा है, सी पर, वस्तु कहाँ पे रखी है, सी पर, सी पे रखा है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 1 के बराबर, लेकिन क्या होगा, जो मैग्निफिकेशन होगा वो निगेटिव होगा, -1, इसको कह सकते हैं -1। मैग्निफिकेशन -1 किसके लिए होता है, अवतल दर्पण के लिए, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, वक्रता केंद्र पे रखी हो, ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो। तो अवतल दर्पण अगर डिटेल पढ़े होंगे तभी इसको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके पहले वाली वीडियो अवतल दर्पण की देख लीजिएगा। अब देखिए, मैग्निफिकेशन 1 से कम, ये क्या है, निगेटिव। सी पे वस्तु रखी है तो 1 के बराबर, मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव। सी और अगर वस्तु कहाँ पे रखी है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के, वस्तु अगर सी और एफ के बीच में रखी हो तो इमेज कहाँ बनता है, अब बड़ा बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, बड़ा बनेगा। तो मैग्निफिकेशन और कहाँ बनेगा इमेज, इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो मैग्निफिकेशन 1 से अधिक बनेगा और कैसा बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव। 1 से अधिक बनेगा और कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ भी उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो 1 से अधिक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक। अगर वस्तु F पर रखी हो, वस्तु कहाँ पे रखी है दोस्तों, F पर, तो मैग्निफिकेशन कहाँ पे बनेगा, 1 से अधिक,
अगर वस्तु F पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे वस्तु प्रतिबिंब बड़ा बनता है वस्तु की अपेक्षा, तो एक से अधिक बनेगा और कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, F और P के बीच, अगर वस्तु F और P के बीच रखी है, अगर वस्तु F और P के बीच में रखी है तो जो मैग्निफिकेशन है कैसा आएगा, मैग्निफिकेशन अब इस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा बनेगा तो एक से अधिक, एक से अधिक, और कैसा होगा, इस कंडीशन में पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस कंडीशन में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी। 6 कंडीशन में मैग्निफिकेशन पूछता है, एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो मैग्निफिकेशन याद रखना। ये किसके लिए हो गया, अवतल दर्पण की। बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन है। पहली बात तो उत्तल दर्पण मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमेशा 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 क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा दोस्तों, एक से छोटा, एक से छोटा, और कैसा होता है, एक से छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, एक से छोटा और पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में मैग्निफिकेशन 1 से हमेशा छोटा होगा और पॉजिटिव होगा। तो एग्जाम में पूछता है कौन सा दर्पण है जिसमें आवर्धन क्या होता है, 1 से छोटा और हमेशा धनात्मक होता है, तो वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है, देखिए जो प्लेन मिरर है इसमें क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होगा दोस्तों, 1 के बराबर +1। ठीक है, इसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा, +1, क्योंकि इसमें वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या बनती है, बराबर बनती है। और कैसा होता है ये कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, +1। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखनी है। ठीक, इसके बाद अभी जैसे इसका फार्मूला है 1 = F, यहाँ पे 1 = F = 1/V + 1/U। V क्या है, पोल से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, F क्या है, फोकस दूरी, और U क्या है, पोल से वस्तु के बीच की दूरी। ठीक, और इसमें कब पॉजिटिव लिया जाता है, ये क्या है, दर्पण सूत्र। ये क्या है दोस्तों, दर्पण सूत्र। ठीक है, ये क्या है, दर्पण सूत्र। तो 1/F = 1/V + 1/U, जहां F क्या है, F क्या है दोस्तों, फोकस दूरी, फोकस दूरी। V क्या है, पोल को क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो पोल से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, पोल से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये U क्या है, पोल से वस्तु के बीच की दूरी, पोल से वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, पोल से वस्तु के बीच की दूरी को U बोलते हैं और पोल से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V बोलते हैं, और ये क्या है, फोकस दूरी, इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र। ठीक, इसमें क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं एग्जाम में, तो इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हाँ, इसमें मेन क्या है, फार्मूला तो याद हो जाता है, लेकिन इसमें चिन्ह पर पार्टी का प्लस पॉजिटिव रखना है, कम निगेटिव, यही में कन्फ्यूजन होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक छोटा सा टॉपिक बनाएंगे, इस पे कब पॉजिटिव लिया जाता है, कब निगेटिव लिया जाता है, चिन्ह पर पार्टी किसका
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसके बाद अभी अपवर्तन बचा है, कई सारे टॉपिक बचे हैं इसमें फोकस। ये चैप्टर लंबा है, लाइट चैप्टर जो है लंबा है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें कि क्या है, कि इसमें क्या सुधार करना है, क्या सही है, क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय